का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का जो स्टेटमेंट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ज्वाइनिंग पॉइंट ए और बी को। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m/n आर गिवन बाई m और n रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे m(x2) प्लस n x1 बाई m प्लस n, y का जो वैल्यू है m(y2) प्लस n y1 बाई m प्लस n। नेक्स्ट इसी को हम लोग ड्राइव करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी एक्स वाई, पी का जो कोऑर्डिनेट है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। लेट x dash o x and y dash o y be the coordinates of coordinate एक्सेस का मतलब हो जाता है एक्स और वाई एक्सिस दोनों, क्योंकि एक्सिस पर्सनली एक्स और वाई एक्सिस होता है, जबकि एक्सेस का मतलब हो जाता है दोनों, एक्स और वाई एक्सिस दोनों। तो दोनों में से यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई ओ पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लेट अगर हम लोग मान लेते हैं मेरे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के बीच एक और पॉइंट है जिसको हम लोग पी बोलेंगे, पॉइंट पी, जो ए और बी को एम और एन रेशियो में डिवाइड करती है, एम एंड एन रेशियो में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ए जो है ए एल इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स पी एन एंड बी एम and BM is perpendicular to OX and PN is perpendicular to OX and AR is perpendicular to PN, PS is perpendicular to BM. Let x1 OL is equal to x1 ON is equal to x and OM x2 AL y1 PN Y and BM Y2। BM का वैल्यू क्या हो गया, Y2। AR
NL is a rectangle. Therefore, AR and LM opposite sides are equal, यानी कि AR LN के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल जो वैल्यू है वो हो गया मेरा y। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा y1। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि PN अगर y है तो SM भी हो जाएगा यहाँ पे y, क्योंकि एक रेक्टेंगल को अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू भी क्या हो गया y1, और ये टोटल का जो वैल्यू है y है और ये y2 है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि AR PS का वैल्यू हमें फाइंड करना है और PR और BS का वैल्यू फाइंड करना है। लेट A x1 y1 and B x2 y2। अगर यहाँ पे OL का वैल्यू x1 है और AL का वैल्यू y1 है तो A का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ON का वैल्यू अगर x है, PN का वैल्यू अगर y है, तो P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x और y हो जाएगा। सेम कंडीशन में OM का वैल्यू कितना है x2 और BM का वैल्यू है y2, तो B का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि लेट A x1 y1 एंड B x2 y2 be the end points of the given line segment AB। लाइन सेगमेंट AB का ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट है। एंड PXY be the point which divides AB in the ratio MN। AB जो इन पॉइंट है, पॉइंट P जो है A और B को M और N रेशियो में डिवाइड करते हैं। देन AP by PB is equal to M by N। Draw AL is perpendicular to OX, PN is perpendicular to OX, BM is perpendicular to OX, AR is perpendicular to PN, and PS is perpendicular to BM। Now AR is equal to LN, opposite sides of a rectangle is equal to, अगर LN का जो वैल्यू फाइंड करना है तो ये ON में अगर OL को माइनस कर देते हैं तो LN का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, यानी कि ON माइनस OL। ON का जो वैल्यू है, ON का वैल्यू है x में से OL यानी x1 को माइनस कर देंगे तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, AR।
एल एन या ए आर का वैल्यू। तो ए आर इज इक्वल टू एल एन होता है, तो एल एन का जो भी वैल्यू हो जाएगा वो ए आर का वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन। पी एस, पी एस इज इक्वल टू एन एम, एन एम का जो वैल्यू फाइंड करना है, तो ओ एम में से अगर ओ एन को माइनस कर देंगे तो एन एम का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे है ओ एम माइनस ओ एन इज इक्वल टू ओ एम का जो वैल्यू है एक्स टू माइनस ओ एन का जो वैल्यू है वो एक्स। तो ओ एक्स यानी कि ओ एम में से ओ एन को अगर माइनस करेंगे तो एन एम का वैल्यू हो जाएगा। तो एन एम का जो वैल्यू हो गया एक्स टू माइनस एक्स, तो ये भी वैल्यू हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स। नेक्स्ट जो है मेरा पी आर, पी आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो पी आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए पी आर का जो वैल्यू फाइंड करेंगे इज इक्वल टू पी एन माइनस पी एन माइनस आर एन इज इक्वल टू पी एन का जो वैल्यू है, पी एन का जो वैल्यू है वो वाई है, माइनस आर एन का जो वैल्यू है वो वाई वन है, क्योंकि ए एल इज इक्वल टू आर एन, यानी क्योंकि ऑपोजिट साइड जो हो जाएगा रेक्टेंगल का तो वो इक्वल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा वाई वन। नेक्स्ट बी एस का वैल्यू फाइंड करना है, बी एस। तो बी एस इज इक्वल टू अगर हम लोग बी एम में से अगर हम लोग माइनस कर दें एस एम को, तो ये बी एम का टोटल जो वैल्यू है वो है वाई टू में अगर माइनस कर देते हैं हम लोग एस एम, और एस एम का जो वैल्यू है वो वाई, क्योंकि ये पी एन इज इक्वल टू एस एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई। तो इसका जो वैल्यू हो गया वाई टू माइनस वाई वन, और इसका जो वैल्यू था वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन। क्लियरली ट्राइंगल ए आर पी एंड ट्राइंगल पी एस बी, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो दोनों क्या है, सिमिलर है। Therefore their sides are proportional. Triangle ARP and triangle PSB आर सिमिलर। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देयरफॉर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों साइड्स जो हो जाएंगे उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है प्रोपोर्शनल में होगा, तो यहाँ पे देयरफॉर AP PB is equal to AP PB by AR PS and PR BS। तो AR by PS is equal to PR by BS।
PR by BS implies that AP PB, AP का जो वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान ये देना है, AP का वैल्यू M है और PB का जो वैल्यू है N है। तो AP का वैल्यू M बाई N इज इक्वल टू AR x माइनस x1 और PS x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू PR BS। PR का जो वैल्यू है PR y माइनस y1 और BS का जो वैल्यू है y2 माइनस y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। Now from first and second रेशियो, तो फर्स्ट रेशियो क्या है मेरे पास, m बाई n इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान ये देना है कि ये जो है m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 माइनस x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x1 के साथ। तो यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर देते हैं, x2 माइनस m x इज इक्वल टू n x माइनस n x1। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि x1 का वैल्यू साथ में रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस m x और ये भी इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा n x इज इक्वल टू माइनस n x1 और ये भी माइनस हो जाएगा m x2। यहाँ से माइनस x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m और प्लस में n हो जाएगा, और यहाँ भी हम लोग माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये m x2 प्लस n x1, यानी कि m को पहले रखेंगे और n को उसके बाद रखेंगे, तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो ध्यान ये देना है m x2 प्लस n x1, और बाई में क्या हो जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा m और प्लस में n। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड एंड थर्ड रेशियो यूज करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फर्स्ट एंड लास्ट m बाई n इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 माइनस y इज इक्वल टू n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस y1। m y2 माइनस m y इज इक्वल टू n y, और ये माइनस में हो जाएगा n y1। अब यहाँ पे y और y के टर्म को साथ में रखेंगे तो माइनस m y माइनस n y इज इक्वल टू माइनस n y1, और ये भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा m y2। माइनस y अगर कॉमन ले लेते हैं तो m और प्लस में n हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ सिर्फ माइनस कॉमन लेते हैं तो m y2 और प्लस में हो जाएगा n y1। माइनस और माइनस को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे देयरफॉर y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा m y2 प्लस n y1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है m प्लस n तो ये डिवाइड में हो जाएगा m प्लस n, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया x का m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और y का जो कोऑर्डिनेट हो जाता है m y2 प्लस n y1, और बाई में क्या हो जाएगा m प्लस n। Hence the coordinate of P are m x2 plus n x1 by m plus n and m y2 plus n y1 by m plus n। ये सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनली ये रिजल्ट हो गया सेक्शन फॉर्मूला का।
नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का जो मिड पॉइंट है वो है एम। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका जो एम का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और एन का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1 1 में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो है यानी कि एम जो है पॉइंट ए और बी को 1 1 रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब हो गया 1 1 रेशियो। लेट एम बी द मिड पॉइंट of the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2, then M divides AB in the ratio 1:1, यानी कि 1:1 में ये क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है। सो by the section formula, the coordinate of M are mx2 plus n x1 by m plus n, my2 plus n y1 m plus n। m का जो वैल्यू है 1 है, इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई 1 प्लस 1। सेम कंडीशन में 1 y2 प्लस 1 y1 और बाई में 1 प्लस 1। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा m यानी कि x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2। तो m का जो कोऑर्डिनेट हो जाता है और मिड पॉइंट का जो वैल्यू है, कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो गया मिड पॉइंट, यानी m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो यही होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ यानी कि मिड पॉइंट ऑफ m का जो मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। नेक्स्ट जो है 7.2 एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज को हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो अगर लेट हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास जो लाइन है ए बी, और ए बी का जो कोऑर्डिनेट है, ए का जो कोऑर्डिनेट है -1 7 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास 4 -3 फाइंड द कोऑर्डिनेट डिवाइड्स। एक ऐसा पॉइंट है यानी कि ए और बी लाइन पे एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी जो है ए और बी पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करती है, 2:3 में डिवाइड करती है।
2:3 में डिवाइड कर देती है। तो अब यहाँ पे P का जो कोऑर्डिनेट होता है x और y, P का जो कोऑर्डिनेट क्या है x और y, A B यानी A और B पॉइंट को क्या करती है 2:3 रेशियो में डिवाइड करती है। लेट द पॉइंट P, let the point P divides the line joining the points A -17 and B 4-3 are in the ratio 2:3 रेशियो में क्या कर रही है, इसको डिवाइड करती है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना होगा m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। और हमेशा याद रखना है कि ये जो वैल्यू हो जाता है वो x1 y1 का वैल्यू होता है और ये x2 y2 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि x का जो वैल्यू है तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और 3, क्योंकि m का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 और n का जो वैल्यू है वो 3 है। m और n रेशियो में डिवाइड कर रही तो m और n का वैल्यू हो गया। यहाँ पे m का वैल्यू है 2 into x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस n का वैल्यू है 3 इंटू x1 का वैल्यू -1 बाई m 2 प्लस 3, m का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस n का वैल्यू है 3 इंटू y1 का वैल्यू 7 बाई 2 प्लस 3m प्लस n। 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस 3 बाई 3 और 2 5, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 7 3 जा 21 बाई 3 और 2 5। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 और बाई में क्या हो गया 5। 21 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 15 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो गया 1 3, यही हो गया इसका कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट P 1 and 3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ट्री सेक्शन, तो ट्री सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरा एक लाइन जो है वो मान लेते हैं A और B है, जो 2 पॉइंट्स है मेरे पास। 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट P एंड Q, P और Q जो है वो A और B को ट्री सेक्शन में डिवाइड करती है 1 2 एंड 3। तो 3 सेक्शन में 1 2 एंड 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देती है। तो A का जो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 -1 एंड B का जो कोऑर्डिनेट है -2 -3, -2 -3। लेट द पॉइंट P एंड Q, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 1 1 में डिवाइड कर रहा है इसको, ये भी 1 है, ये 1 है और ये 1, ये टोटल कितने होंगे 3, तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। लेट द पॉइंट्स P एंड Q बी द लाइन, लेट हम लोग ये मान लिए हैं कि P और Q बी द पॉइंट्स
ऑफ ट्री सेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन है। ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 4-1 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना है -2 -3। ए पी, ए और पी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए पी यानी कि ये हो गया 1 बाई 1 और 1 2, और इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी जो है वो ए पी रेशियो पी बी यानी कि 1:2, यानी 1:2 में इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो नंबर 1 कंडीशन में जो पहला कंडीशन है वो 1:2 में इसको डिवाइड कर रही है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ए पी, तो ए पी यानी पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, इसका जो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। m का जो वैल्यू है यहाँ पे, m का वैल्यू यहाँ पे हो गया m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 m का वैल्यू हो गया और n का वैल्यू क्या है 2, तो ये 1 इंटू x2। और ये बात हमेशा याद रखना कि x2 का जो वैल्यू होगा तो वहाँ पे उस कंडीशन में यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कभी भी a और b अगर पॉइंट हम लोग ले रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ये हो जाता है x1 और ये y1, और यहाँ पे हो जाता है ये x2 का वैल्यू और ये y2 का वैल्यू। तो 1 और यहाँ पे x2 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू -2 है, प्लस n का वैल्यू 2 है, इंटू x1 का वैल्यू क्या है 4, और y में कितना हो गया m प्लस n, m का वैल्यू 1 प्लस 2। नेक्स्ट जो है m का वैल्यू है 1 इंटू y2 का जो वैल्यू है -3, तो -3 हो गया, प्लस n का जो वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 है, इंटू y1 का वैल्यू है -1, और y में कितना हो गया 1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया यहाँ पे, और प्लस 4 2 जा 8, और बाई में कितना हो गया 3, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, और माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 बाई 3, -8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, और बाई में ये 3 हो गया, और ये माइनस में 5 हो गया, और बाई 3 2 जा 6, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2 -5/3, यानी कि P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और -5/3, 2 -5/3, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट का रिजल्ट। जब सेकेंड कंडीशन यानी कि R अगर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं R, तो R का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ R क्यूब का कोऑर्डिनेट, तो उस कंडीशन में ये भी वैल्यू, इसका जो रिजल्ट हो जाता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। सेकेंड कंडीशन में my2 प्लस ny1 और बाई में m प्लस n। और उससे पहले हमें ये देखना सेकेंड कंडीशन में कि सेकेंड कंडीशन में है कि 1 यानी कि क्यूब का जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 1 और 1 2, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है a क्यूब रेशियो में हो जाएगा क्यूब बी, जो वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2 और रेशियो 1 में ये डिवाइड हो जाएगा, 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो 2:1 का मतलब हो गया कि m का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया और n का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट यूज करेंगे हम लोग, ध्यान ये देना है, तो m का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इंटू x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है -2, तो माइनस में यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे है 1,
इंटू x1 का वैल्यू है यहाँ पे 4 और बाई में कितना हो गया m प्लस एन यानी 2 प्लस 1। सेकेंड कंडीशन में है m का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 इंटू y2 का वैल्यू है -3 और प्लस में क्या हो जाएगा n का वैल्यू 1 है इंटू y1 का वैल्यू है माइनस में 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस प्लस -4 और प्लस 4 और बाई में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस प्लस -6 और ये माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 ही होगा और ये 2 और प्लस 1 3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, इसका रिजल्ट हो गया 0/3 और यहाँ पे -7/3। तो यहाँ पे 0/3 का मतलब हो गया 0 और यहाँ पे माइनस में 7/3। तो यानी Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 0 - 7/3। ये इस तरह से इसका रिजल्ट हो गया 0 - 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वीडियो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे।